शिव शरण दुबे जी हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि प्रेमानंद जी से एक वीडियो में एक वर्ण शंकर ने पूछा, मेरे पिता ब्राह्मण हैं और मेरी माँ शूद्रा, क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है? तो प्रेमानंद जी ने महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग जी के बारे में बताने लगे कि तुम्हारी माता तो मनुष्य है, ऋष्यशृंग जी की माता तो हिरणी थी। ये जाति वर्ण मायक बातें हैं, इनका भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये यदि शिव शरण दुबे जो बात प्रेमानंद जी महाराज जी ने की है, यदि वो वीडियो हमारे सामने होता तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में ये बात कही है, तो वीडियो के माध्यम से वो ज्ञात हो जाता। किंतु वीडियो न होने से ये बात थोड़ा जो है स्पष्ट होने में समय लगेगा। देखिए, अन्य युगों में युग के अनुसार धर्म की व्याख्याएं होती हैं। हमारा कृतयुग में ध्यान है, द्वापर और त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में भगवान की अर्चना है, और कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से जो लाभ प्राप्त होता है वह अन्य युगों में अनेक यज्ञ जब तक करने से लाभ नहीं होता। ये सिद्धांतता बात है। रहा कि श्रृंगी ऋषि ऋष्यशृंग की माँ हरणी थी। आप देखिए, जो ऋषि महर्षि होते हैं कलयुग में उनकी तुलना करके कोई सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो सकता, क्यों? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में वो समर्थ होते हैं। और जिस युग की जो विभांडक के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे वो भी साधारण नहीं थे। उनका लालन पालन सब आश्रम में हुआ, उन्हें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं था। जब जिस राज्य में रहते थे उस राज्य में अकाल पड़ गया तो राजा से ने कहा कि अकाल से बहुत से लोग मर रहे हैं, तो किस ढंग से हमारे राज्य में वर्षा हो। तो ऋषि महर्षियों ने कहा कि ऋष्यशृंग ऋषि यदि आपके राज्य में प्रवेश कर जाएं तो आपके यहाँ जो है दुर्भिक्ष है, जो अकाल है उससे निपटा जा सकता है, वो दुर्भिक्ष समाप्त हो सकता है, अकाल समाप्त हो सकता है। किंतु विभांडक के पुत्र थे, साक्षात अग्नि के सदृश थे और उनके आश्रम में किसी जाने का साहस ही नहीं होता था। तो महाराज ने बीड़ा डलवाया और किसी का साहस नहीं हुआ। तो वहाँ एक वैश्या थी, उसने बीड़ा को उठाया और कहा कि मैं ऋषि पुत्र को यहाँ अवश्य लाऊंगी, क्योंकि मेरा शरीर तो पापात्मा है। यदि ऋषि के शाप से यदि मेरा शरीर नष्ट हो जाता है तो कम से कम देश के हित में होगा, तो मेरा कल्याण ही होगा। तो पहले दिन जब गंगा किनारे भजन करने चले जाते विभांडक, उनके ऋष्यशृंग के पिता, तो इसके बाद वो पहुंचती है और उनको देख करके वो जो है बहुत प्रसन्न होते हैं कि पहली बार महिला देखी। वो जानते नहीं थे कि स्त्री पुरुष में क्या भेद है। तो उसने सब पूरे घर की सफाई कर दी और जो उसके काम थे सब कर दिए। और इसके बाद फिर वो जो है उन्होंने बोले, आप तो जो है हमारा जो शरीर है उससे अलग शरीर है, आपके आगे जो स्तन है ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो वैसा कहती है स्तन ये फल हैं। तो वो यही अंतर नहीं कर पाए कि ये स्तन अथवा फल हैं। ऐसे महान ऋषि थे वो। क्या अंत तो गत्वा वो राज्य में प्रवेश करते हैं और लोमपा जो राजा उनके राज्य में प्रवेश करते हैं और वो दुर्भिक्ष दूर हो जाता है। और संभवतः दशरथ की जो कन्या थी राजा लोमपाद को ब्याही थी, उनके साथ विवाह संस्कार हुआ था। और वशिष्ठ जो ऋषि उनसे भी श्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी ऋषि थे, इनकी महिमा बहुत अलौकिक है। किंतु आज के युग में ऐसा होना बहुत असंभव है। ये निश्चित है भक्ति में शक्ति है, और यदि वास्तव में भक्ति पूर्व भगवान का नाम लिया जाए तो कहीं कोई किसी बात की उसमें न जात पात मर्यादा वर्णाश्रम किसी का उसमें बंधन नहीं है। किंतु भगवान जो भक्ति है और भगवान का जो नाम है उसका उच्चारण किस विधि से किया जाए, तो यह जो 11वां स्कंद है उस 11वें स्कंद में जो प्रश्न आया कि मैं उसी को स्पष्ट करना चाहता हूँ। शिव शरण जी ने जो प्रश्न किया है कि दृष्टांत दाष्टान्त में कुछ समानता होना चाहिए, किंतु यहाँ कोई समानता नहीं है। ऋष्यशृंग का आज के परिप्रेक्ष्य में समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा कि शंका की ननु इयम आरूढ़ योगैरपि अतुर्लोभा गति कथम नाम कीर्तन मात्रेण एकत्र जन्मनि भवित्या शंका महाभक्ति रीति। उसमें नारद जी के प्रश्न के प्रसंग में जब नारद जी ने नवयोग सर्व संवाद सुनाया है, उसी प्रसंग में जो है ये श्लोक आया कि जिसका आजकल के जो लोग हैं ये बात ठीक है, नाम का संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, किंतु वो आधी अधूरी बात कह रहे हैं, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि से में स्थित जो योगी लोग हैं उनको भगवत कारा वृत्ति
अतः भगवत कारित जो वृत्ति है वो अत्यंत दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति जो अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होती है, तो वही कह रहे हैं वो गति जो प्राप्त होती है तो नाम कीर्तन मात्र न, केवल कीर्तन मात्र से एक जन्म में प्राप्त हो जाएगी। जो स्वरूप की स्थिति है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है, परब्रह्म परमात्मा में जो स्थिति होती है वो तो अनेक जन्मों के प्रभाव से होती है। क्या एक जन्म के प्रभाव से एक बार को उच्चारण करने से ही वो गति प्राप्त हो जाएगी? तो उसी को कह रहे हैं, शंका हुई कि हाँ हो सकती है। सबसे पहले आप जो है प्रत्येक प्राणी भगवान का दर्शन करें। खमवाय मग्निम सलनम महिम चो ज्योति सत्वानि दिशो दुर्मादीन सरित समुद्रा हरे शरीरम यदि किंच भूतम प्रणवेद अनन्यः। आकाश है, वायु, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, जो भी है संसार में, सरित नदियां हैं, समुद्र भगवान का शरीर ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये पहले आपको भावना करनी पड़ेगी, जब भगवान नाम को उच्चारण का आपको फल मिलेगा। और इसके बाद कहते हैं कि भक्ति परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैसत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा सतः स्युः तुष्टिः पुष्टिं क्षुदुपायोनुघासम। देखिए कि तीनों चीज एक कालावच्छेदन होना चाहिए। जब तीन वस्तुएं एक साथ होंगी तो जब कहीं जा करके कीर्तन के द्वारा भगवान के नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। यदि तीनों वस्तुएं एक साथ नहीं हुई तो लाखों करोड़ों बार भगवान का नाम क्यों न लें तो उससे कल्याण नहीं होगा। तो क्या है, ससुप कह रहे हैं कि प्रपद्यमानस्य निष्कपटम भगवत भजनम कुर्वतः। निष्कपट भाव से जो भगवान का भजन करना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहतः या आत्मा संप्रसिद्धि, भागवत में आया है। भगवान उस प्रसंग में कहते हैं कि अहेतु की, बिना हेतु के और अप्रतिहता, बीच में किसी दूसरे का जो है चिंतन नहीं होना चाहिए। जैसे तेल धारावच्छिन्न, तेल की धारा आप छोड़ोगे तो उसमें बीच में मध्य में कोई व्यवधान नहीं आता है। पानी से, दूध से अभिषेक करो तो बीच में मध्य व्यवधान आ सकता है। यदि तेल से करने लगे तो तेल की जो धारा होती है उसमें कोई व्यवधान नहीं आता। तो तेल धारावच्छिन्न, बिना हेतु के प्रपद्यमानस्य निष्कपटम, और निष्कपट भाव से जो भगवान का भजन करते हैं, पुंसा भक्ति ही, इस प्रकार की जो भक्ति होनी चाहिए, उस भक्ति के अनुसार भगवान नाम को उच्चारण होना चाहिए। प्रेम लक्षणा परेशान भवः, प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए, अर्थात कभी भी जो है उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए। परेशान भवः, दूसरा कह रहे हैं परेशस्य भगवतः अनुभवः, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम जो परेश हैं, जो भगवान हैं, अनुभवा स्वरूप स्फूर्ति ही भगवतः, अर्थात अपने स्वरूप की स्फूर्ति भी होनी चाहिए। ये नहीं है मन और कहीं है और वचन और कहीं है। अपने स्वरूप स्थिति का मतलब है, पहले अलग कह चुके हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, जो अन्यथा रूप है आगे स्पष्ट करेंगे, उनको छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होना ही जो है भगवत भक्ति है। उसको कहेंगे भगवत भक्ति, स्वरूप में स्थिति। तो वही कह रहे हैं कि जो अन्यत्र अर्थात अन्यथा रूप क्या है कि धन पुत्रादि विरक्ति, धन है, पुत्र हैं और कलत्र है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, इनका त्याग होना चाहिए। इनके प्रति विरक्ति भी होनी चाहिए। तो देखा ना, प्रेम लक्षणा भक्ति हो और भगवान के स्वरूप में स्थिति हो और धन पुत्र आदि से विरक्ति हो, ये तीनों एक काल में ही होने चाहिए। भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के सच भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। त्रिक एक कालः, तीनों एक काल में, भजन काल भजन समकाल एवं। आप भगवान का जो भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का जो उच्चारण ले रहे हैं, वो उसी समय होना चाहिए, एक काल में होना चाहिए। यथोत्तरम वर्धमानुभवती, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए। यदि तीनों एक काल में नहीं होंगे तो जो आपने जो प्रश्न किया है और उसका समाधान जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने किया है, किस परिप्रेक्ष्य में किया है, किस दृष्टांत में किया है, वो वीडियो आपने नहीं डाला है। किंतु कभी 3 जन्म में क्या करोड़ों जन्मों में जो है भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो भजन समय काल एवं यथोत्तरम वर्धमानुभवती ही उदाहरण दे रहे हैं। यथा अश्रतः भुंजानस्य पुंसो अनुघासम प्रतिघासम यथा तुष्टि। जैसे हम भोजन कर रहे हैं,
अब भोजन करते समय जो ग्रास अंदर जा रहा है, जो ग्रास हम खा रहे हैं, तो प्रतिग्रासम, प्रत्येक ग्रास के साथ में क्या होगा कि तुष्टि होती है। क्या? मन संतोष, मन को संतोष होता है। फिर पुष्टि मान उदर की पूर्ति होती है। और क्षुध पाया, फिर जो भूख का विनाश भी होता है। तो भोजन करते समय जैसे प्रत्येक ग्रास में तुष्टि है, पुष्टि है और अपाय, क्षुध का अपाय, तीनों एक काल में होती हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन करेंगे तो संतोष कभी होगा और उदर की पूर्ति किसी काल में होगी और भूख का नाश किसी काल में होगा। ऐसा भोजन करते से अनुभव नहीं होता। प्रत्येक ग्रास में जो है ये हमारा पुष्टि होती है और संतोष होता है, पुष्टि होती है, उदर की पूर्ति होती है, क्षुध का पाय माना भूख का विनाश होता है। एवं एकैको एकस्मिन् भजने किंचित प्रेमात्र के जायमाने अनुवृत्त्या, जिस ढंग से प्रत्येक ग्रास में तीनों वस्तु उपस्थिति होती हैं, वैसे ही भजन में भगवान के नाम में एक कालावच्छिन्न तीनों वस्तु रहेंगी। जब जाकर के जो हमारे प्यान जी महाराज जी ने जो कहा है वो वचन माना जाएगा। जायमाने अनुवृत्त्या भजतः परम प्रेमादि जायते, बहुग्रास भोजन एव परम तुष्टियादि। जब जाकर के आपको जो है प्रेम लक्षणा भक्ति हो और परेशान भव हो और विरक्ति हो, जब तीनों एक काल में होंगे, इसके बाद ये भजन काल में होना चाहिए। भगवान का नाम ले रहे हैं उसी काल में होना चाहिए। इससे अन्यत्र काल में यदि आपने जो है भगवान का नाम लिया तो आप वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, वैराग्य त्याग ये सहज नहीं है। त्याग की परिभाषा, जब तक त्याग नहीं होगा कैसे काम बनेगा। इस भगवान नाम के उच्चारण में सभी चीज आवश्यक है। त्याग का मतलब क्या है कि वेदस्य उपनिषद त्याग, वेद का सार क्या है? सत्य, और सत्यस्य उपनिषद दमः, और सत्य का सार क्या है? उपनिषद क्या है? दम, और दम का सार क्या है? त्याग। तीसरी कोटि में जाकर के त्याग है, वैराग्य है। और शिष्टाचार से नित्य, जो शिष्टाचार है उसमें ये बातें नित्य प्रति रहती हैं। तो मुझे लगता है कि यदि विषय कठिन हो गया है और जो नाम मंत्र को लेकर के जो भ्रांति है, क्योंकि जो आज का जो सोशल मीडिया है वो उसके अच्छे हमें जो है लाखों करोड़ों तक हमारी वीडियो पहुँचे, तो बहुत उसमें से एक एक दो दो तीन तीन लाइन के जो आपके वक्तव्यों से दे देते हैं, तो पूर्वापर उसमें रहता नहीं है। इसी कारण जो है गंभीर विषय सुनने को आज का समाज तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। जैसे टेस्ट पहले देखते थे कितना आता, अब वो नहीं हो करके फिर 50 ओवर कर दिया, उससे भी लोग हट के 20 का कर दिया। 20 ओवर के सामने 50 और टेस्ट में सब फेल हो गए। वैसे एक एक दो दो मिनट की जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें सिद्धांत नहीं कह सकता व्यक्ति। सिद्धांत कहेगा तो जो वीडियो वाले कम सुनेंगे तो कम वीडियो जो लायक होंगे। तो इस लोग के हमारे जो है सोशल मीडिया को जो देखते हैं वो उन लोगों का दोष है, बाकी जो वक्ता उनका कोई दोष नहीं है। वो तो इससे जानते भी नहीं है क्या है क्या नहीं है।